हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पखाने करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और आपका जो स्टूल है कभी हार्ड होता है, कभी पतला होता है, तो कभी आपको रेक्टम के पास दर्द होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन करता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों का हम आपको जवाब देंगे और ये सारी किस बीमारी का लक्षण है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। जब दर्द कहीं का भी हो तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब गुदा द्वार का जो दर्द होता है, तो वह इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि आप अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, आप खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर मैं कौन-सी मेडिसिन लूँ? और आपका मेडिसिन लेने के बाद भी जो आपका दर्द है, जलन है, वो ठीक नहीं होता। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गुदा द्वार का जो फटना है वो क्यों होता है? जब आप स्टूल करते हैं और बहुत ज़्यादा जब उस पर ज़ोर डालते हैं, तो उसकी वजह से या आपका जब लंबे समय से आपको जब कब्जियत परेशान कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका जो स्टूल है, स्टूल करते वक़्त आपका जो रेक्टम का जो चारों तरफ का है, जब बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो चारों तरफ का जो मांस है, वो फटने शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाते हैं, उसमें जलन होने शुरू हो जाते हैं और जब आप उस पर पानी से उसको वॉश करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन बर्निंग सेंसेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है। आपको कई तरह की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। आप अच्छे से एक जगह बैठ नहीं पाते हैं और आप किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं कि जो आपको एनल फिशर होता है? जो सबसे पहला कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत। जब आपको लंबे समय से जब कब्जियत होता है, जब कब्जियत से आप जब लंबे समय से परेशान होते हैं, तो उसकी वजह से जब आप स्टूल जब हार्ड होता है, तो उसकी वजह से आपके चारों तरफ के जो गुदा द्वार है, वो मांस फट जाते हैं। जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि दस्त। यदि आपको बार-बार पतला दस्त होता है, तो उसके वजह से भी आपको एनल फिशर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। जो इसका तीसरा कारण है, वो है कि स्टेरॉयडल मेडिसिन। जब आप बहुत लंबे समय से जब आप एलोपैथिक जब मेडिसिन लेते हैं, जिसके कारण आपका जो स्टूल होता है, वो सूख जाता है और सूखने के बाद जब आप उस पर जोर डालते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो गुदाद्वार का जो आस-पास का जो मसल्स होता है, वो फट जाता है, जिसके कारण आपको एनल फिशर हो जाता है। जो चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि जब आप स्टूल करने जाते हैं, यानी कि जब पखाना करने जाते हैं, तो उस समय आप बहुत जब आपका स्टूल उतरता नहीं है, तो उस समय आप जोर देकर के आप स्टूल उतारना चाहते हैं, तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप स्टूल जब जोर डालते हैं, तो उसके वजह से भी जो मसल्स होते हैं, वो फट जाते हैं। जो अगला जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि इंटेस्टाइनल कोली, यानी कि यदि आपके आंत में कोई अगर दिक्कत है, तो आपको एनल फिशर हो सकता है। जो अगला कारण है, जो एक नए अध्ययन से ये पता लगा है कि जब आपके जैसे कि मांसों में जब मसल स्पास होता है, यानी कि आप जब लंबे समय तक अब किसी कार्य को जब करते हैं, तो लंबे समय तक 6 घंटे, 7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जब आप बैठते हैं, तो उसकी वजह से जो गुदा द्वार का जो मांस है, उसमें तनाव हो जाता है और तनाव की वजह से उसके कारण भी आपको एनल फिशर हो जाता है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट कारण, जिसके कारण आपको एनल फिशर बार-बार होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि कौन से लक्षण एनल फिशर में पाए जाएँगे, जिससे आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको एनल फिशर हुआ है। मल करते समय यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो या मल त्याग दिए, यानी कि जब आप पखाना कर लेते हैं, उसके बाद से जब उठते हैं, तो उसके बाद से आपको दर्द होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके मल द्वार के आसपास यदि जलन होता है, तो ये भी एनल फिशर के लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसमें आग जैसा जलने जैसा अनुभूति हो और जब आप स्टूल करते हैं, तो जब आप प्रेशर देते हैं, तो जो गुदा द्वार जो फटा रहता है, जो मांस फटा रहता है, तो जिसके कारण आप उस रास्ते से ब्लड निकलता है, जो स्टूल में यानी कि जो पखाने में लगा सना हुआ आता है, तो ये सारे लक्षण जो है एनल फिशर के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि जो आपके एनल फिशर को जड़ से समाप्त करेगा। यदि आप ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं या सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निसंकोच इस मेडिसिन को लें। आपका ये जो एनल फिशर वो जड़ से समाप्त होगा, क्योंकि हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, वो ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है। आप उससे पहले होम्योपैथी मेडिसिन का सहारा लें। आपका हो सकता है कि जो आपका एनल फिशर है, वो जड़ से उसी होम्योपैथिक मेडिसिन से खत्म हो जाए। सबसे पहला कंडीशन आता है कि वो है जब आप स्टूल करते हैं, तो उस समय दर्द हो, या जब स्टूल कर लेते हैं, तो उसके बाद से दर्द हो, आपकी गुदा द्वार के आसपास सूजन हो जाए, दर्द हो और दर्द इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको गर्मी छोड़ने लगे, तो आप इस स्थिति में आप
एसिड नाइट्रिकम 200, एसिड नाइट्रिकम 200 आप 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आप देखेंगे कि जो आपका जो दर्द था वो भी गायब होगा और इसी मेडिसिन से आपका जो एनल फिशर जो गुदा द्वार का जो फटा है उसमें भी रिपेयरिंग का काम करेगा। एक कंडीशन हुआ आता है कि दोस्तों कि जब आप स्टूल करते हैं तो उस समय जो उसमें गुदा द्वार का फटा हो और उसमें से जब आप प्रेशर देते हैं तो उसमें से कुछ चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, दर्द होते हैं। तो उस कंडीशन को समाप्त करने के लिए पियोनिया क्यू, पियोनिया क्यू 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इससे आपका जो घाव हुआ है, जो फटा है, उसमें रिपेयरिंग का काम ये मेडिसिन करेगा। यह कि जब आप पखाना करते हैं तो उस समय थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जैसे ही जब आप पखाना कर लेते हैं उसके बाद से जब उठते हैं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है और उसमें जलन, यानी कि जो गुदा द्वार है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए रेटहनिया 200, ध्यान से सुनेंगे मेडिसिन को, रेटहनिया 200 आप इसे 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे। इससे आपका जो ये स्थिति बना हुआ था इसमें बहुत ही अच्छे सुधार मिलेंगे। एक स्थिति तब आती है दोस्तों कि जब आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो और जब आप प्रेशर देते हैं तो आपका रेक्टम जो होता है वो फटना शुरू हो जाता है, उसमें दर्द होने शुरू हो जाते हैं। जो आपका पखाना होता है बहुत ही सख्त हो, बहुत ही कड़ा हो, तो आप उस स्थिति में कब्ज को समाप्त करने के लिए और एनल फिशर को समाप्त करने के लिए आप ग्रेफाइटिस 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे। इससे आपका जो कब्जियत है वो भी समाप्त होगा और जो एनल फिशर है यानी कि जो गुदा द्वार फटा है उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। तो जब आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जब आपका स्टूल एक एक दिन 2-2 दिन के बाद होता है, कभी 3-3 दिन के बाद होता है, तो आप सबसे पहले आप अपने स्टूल को साफ करें। जब आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो 50% से ऊपर आपको जो एनल फिशर है उसमें आराम मिल जाएगा। तो उस स्थिति में आप पेट को साफ बनाए रखने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लैक्स येलो टैबलेट रात में 1 गोली सोते समय लीजिए। आपका जो स्टूल है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो यदि आपका जो रेक्टम है बहुत ज़्यादा यदि फट गया है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और आपको कहीं बाहर जाना है, यदि आपको किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में जो सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन से आपको शिकायत करना है, जिसका नाम है कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला क्यू आप एक टब लेंगे, उसमें गुनगुने पानी लेंगे, जितना आपका जो बॉटम है नीचे का वो डूब सके। आप उसमें उस पानी में लगभग 50 से 60 बूंद कैलेंडुला क्यू का मदर टिंचर डालेंगे और अच्छे से मिला करके उसमें 5 से 10 मिनट बैठ करके शिकाई करेंगे। इससे आपको लगभग शिकाई करने से लगभग 70 से 80% आपको आराम मिल जाएगा। ये रहे कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जिससे आपका जो एनल फिशर है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय आपको परहेज करने की ज़रूरत है, जिसमें आप फास्ट फूड का बिल्कुल अवॉइड करें, मैदा वाले चीज़ों का आप अवॉइड करें और यदि आप बहुत ज़्यादा मीट मांस नॉनवेज यदि खाते हैं तो उसका भी आप उसको भी अवॉइड करें और साथ में गुनगुने पानी का सेवन करें और अपने भोजन में सलाद की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे कि यदि आपका गर्मी का मौसम है तो उसमें आप जैसे कि चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तो इन सारी चीज़ों का आप सेवन करें, जिससे आपका जो आंत है, यदि आपका आंत और जब पेट साफ रहेगा तो उसमें आपका जो मेडिसिन तो काम कर रहा है। जब ऐसा करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिस्पांस मिल जाएंगे। यदि कोई आपके जानने वाले में किसी को एनल फिशर का प्रॉब्लम है या आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है या आपके मित्रगण को या किसी रिश्तेदार को या किसी रिलेशन में किसी को यदि एनल फिशर का दिक्कत है, तो ये वीडियो उनके पास भेजिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको एनल फिशर का प्रॉब्लम है और अपना केस खुद नहीं समझ में आता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी तरह का क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि ऐसे ही नॉलेज और वीडियो आपको मैं देता रहूं। थैंक यू सो मच। जय